वेलकम टू मेट्रो वर्ल्ड। आज इस लेक्चर में सीखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल लाइटिंग टर्म्स। लाइट से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आज इस लेक्चर में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ल्यूमेन क्या होता है। तो ल्यूमेन क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई लाइट सोर्स है, तो इस लाइट सोर्स से कितना ब्राइटनेस आ रहा है। जैसे विजिबल लाइट इमिटेड बाई फिक्सर, इसी को ल्यूमेन बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन आई ब्राइटनेस देखता है कोई भी ऑब्जेक्ट को, अगर ज़्यादा ब्राइटनेस है तो ज़्यादा ल्यूमेन बोल सकते हैं, और टाइम के साथ ब्राइटनेस धीरे धीरे लाइट का कम होता है तो उसको टेक्निकल टर्म में बोल सकते हैं कि ल्यूमेन कम हो रहा है, इसको ज़्यादा। ठीक है, तो ये हुआ ल्यूमेन का डिफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लक्स किसको कहते हैं। दूसरा हो गया लक्स। लक्स बेसिकली इल्यूमिनेशन का मेजरमेंट करते हैं। अब ये होता क्या है, तो ये होता है ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर। लक्स होता है ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर। यहाँ से इस एरिया में कितना लाइट फॉल कर रहा है, उसी का मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं लक्स। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आई के रेटिंग क्या होता है। आई के रेटिंग, तो ये बेसिकली होता है डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइट फिक्सचर। कोई भी लाइट फिक्सचर मैकेनिकली कितना स्ट्रांग है या मैकेनिकली कितना प्रोटेक्टेड है, उसका जो रेटिंग होगा उसको बोलेंगे आई के रेटिंग। अब आई के रेटिंग क्या होता है कि 0 से आई के रेटिंग 10 तक जाता है। 10 का मतलब है कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन, और 0 का मतलब है कि नो प्रोटेक्शन। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंसुलेशन क्लास। इंसुलेशन क्लास क्या होता है कि 4 टाइप का होता है। क्लास 0, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। अब क्लास 0 में क्या होता है कि बेसिक इंसुलेशन ओनली। ठीक है, इसमें ग्राउंडिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होता। क्लास 1 में क्या होता है कि बेसिक इंसुलेशन के साथ साथ, बेसिक इंसुलेशन तो है ही, उसके साथ अर्थ कनेक्शन भी दिया जाता है, तो इसमें अर्थिंग का कनेक्शन यस हो जाएगा। क्लास 2 का मतलब हो गया कि डबल इंसुलेशन इसमें दिया जाता है बेसिकली। और क्लास 3 में हो गया आपका लो वोल्टेज ऑपरेशन के लिए, इसमें ग्राउंडिंग नहीं रहेगा, इसमें भी नहीं रहेगा, ओनली क्लास 1 में अर्थिंग कनेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंसुलेशन क्लास। एक्चुअली 0 हम लोग क्या करते हैं कि कुछ लीकेज करंट अगर मान लो कि फ्लो हुआ इंसुलेशन डैमेज के कारण, तो ग्राउंडिंग का जो प्रोविजन है इसके कारण प्रोटेक्शन हम लोग लीकेज करंट का कर देते हैं, और कुछ बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे CRI। CRI हो गया कलर रेंडरिंग इंडेक्स, इसको बोलते हैं हम लोग कलर रेंडरिंग इंडेक्स। इसका मतलब हुआ कि जो लाइट सोर्स है, जो लाइट फिक्सर है, वो कितना अच्छा
कलर प्रोड्यूस कर रहा है एज कम्पेयर टू सन। सनलाइट के कंपेयर में कितना अच्छा, सन के इक्विवेलेंट, सन को मान लो कि, सनलाइट को मान लो कि 100% रेफरेंस मान लो इसको, तो CRI बताता है कि मान लो कि 80 से ज़्यादा हुआ तो बोल सकते हैं कि ये इस लाइट फिक्सर का कलर जो प्रोड्यूस करेगा वो अप्रोक्सीमेट और सनलाइट के आसपास है, सनलाइट के जैसा है। और अगर बिलो 70 है तो इसको लो CRI बोलेंगे। इसका मतलब है कि डल लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये हुआ CRI का मतलब। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग CCT। CCT का मतलब हो गया कोरिलेटेड कलर टेम्परेचर, कोरिलेटेड कलर टेम्परेचर। इसमें क्या होता है कि ये बताता है कि कोई भी जो कलर है वो, उसका कलर कैसे, किस टाइप का आ रहा है, येलोइश आ रहा है, वाइट आ रहा है, डे लाइट टाइप का आ रहा है, कूल वाइट आ रहा है, और इसको मेजर किया जाता है केल्विन में। ठीक है, तो ये बेसिकली अपीयरेंस को दिखाता है, अपीयरेंस ऑफ लाइट, और इसको जो मेजर किया जाता है वो केल्विन में मेजर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ही देख लो, अगर मान लो 2700 केल्विन से 3000 केल्विन तक रेंज है तो ये सोच करता है वार्म वाइट को। अगर 4000 केल्विन से 5000 केल्विन है तो ये शो करता है कूल वाइट को। यही 5000 के से 6500 के तक रहे तो ये शो करता है ब्लूइश वाइट। ठीक है, अब जैसा जानते हैं वार्म वाइट वगैरह को हम लोग होम्स वगैरह या रेस्टोरेंट वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। कूल वाइट जो कि कॉमन चीज़ है कि ऑफिस में हम लोग यूज़ करते हैं। और डे लाइट तो जैसे वर्कशॉप वगैरह हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हुआ 6, हो गया 7, 7 हो गया LED ल्यूमेन एफिकेसी। अभी इसका मतलब हुआ कि कोई लाइट फिक्चर है, इसका जो भी पावर है, पावर जो है वाट में, तो पर यूनिट पावर या पर यूनिट वाट में ये कितना ल्यूमेन प्रोड्यूस करता है, उसी को एफिकेसी बोलते हैं। तो एफिकेसी क्या हो गया, ल्यूमेन पर वाट। ठीक है, अब जितना ज़्यादा एफिकेसी होगा उतना ज़्यादा एनर्जी सेव कर रहा है, क्योंकि हमको लाइट में क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ल्यूमेन हो। अब एफिकेसी ज़्यादा होगा, ल्यूमेन ज़्यादा चाहिए नहीं चाहिए, तो इस केस में वाट को कम होना पड़ेगा। ठीक है, तो कम वाट में अगर वाट बहुत कम है और ल्यूमेन ज़्यादा दे रहा है तो बढ़िया चीज़ है, ये एनर्जी सेव कर रहा है। अब कोई 100 वाट का लाइट है, वो 100 ल्यूमेन दे रहा है, और कोई 10 वाट का लाइट है वो 100 ल्यूमेन दे रहा है, तो बेटर है कि हमको तो 100 ल्यूमेन का रिक्वायरमेंट था, अब वो 100 वाट से भी मिल सकता है, 10 वाट से मिल सकता है, तो बेटर है हम 10 वाट यूज करेंगे, एनर्जी सेव भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे टर्म थे जो बेसिकली लाइट का बेसिक कॉन्सेप्ट में आते हैं। एक एक टर्म और आता है यूनिफॉर्मिटी, 7, 8, यूनिफॉर्मिटी। अब क्या होता है, मान लो कि इस एरिया में हमको लक्स डिजाइन करने थे लाइट का, मान लो लाइट लगाए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे,
तो जिस सोर्स के पास ज़्यादा लक्स मिलेगा, मतलब इस एरिया में ज़्यादा हमको लक्स मिलेगा, इस एरिया में ज़्यादा लक्स मिलेगा। बट जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन में बोलेंगे ना कि यहाँ पे इस एरिया में हमको 250 लक्स चाहिए, तो 250 लक्स कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे जगह 250 इन्फॉर्मेटी नहीं मेंटेन करता, मतलब 250 सारे पॉइंट पर नहीं मिल सकता, किसी पॉइंट पर 300 मिल सकता है, किसी पर 200 मिल सकता है। तो फिर इन्फॉर्मेटी क्या बताता है? इन्फॉर्मेटी बताता है कि जो लक्स हम लोग मेजर करा, लक्स हम लोग जो मेजर किया उसका मिनिमम इस पूरा एरिया में, जितना भी इस एरिया में मिनिमम लक्स वैल्यू कहाँ पे मिला और एवरेज लक्स वैल्यू कितना है, इसी को इन्फॉर्मेटी कहते हैं। इसका वैल्यू जो बेसिक अच्छा डिज़ाइन के लिए 0.6 से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं आईपी रेटिंग। आईपी रेटिंग आप लोग बहुत सुने होंगे, IP67। अब आईपी क्या है? इंग्रेस इंग्रेस प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन ये हो गया डस्ट के लिए, और ये दूसरा जो डिजिट होता है वो वाटर के लिए होता है। ठीक है, तो ये समझे कि 6 है तो डस्ट प्रूफ है, इसमें डस्ट नहीं होगा। और ये वाटर प्रूफ है, वाटर इसमें भी कंडीशन है 1 मीटर डेप्थ तक और 30 मिनट। ठीक है, उतना तक ये प्रूफिंग इक्विपमेंट है। तो ये था सारा बेसिक। आपको कहीं डाउट हुआ तो कमेंट में बताएं, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन और भी जो एडवांस लाइट का कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।